तो बच्चों लिविंग वर्ल्ड के बाद 11th का ही अपना एक टॉपिक है टेक्सोनोमी। तो टेक्सोनोमी 11th का टॉपिक है और एक आध क्वेश्चन तो यहां से आता ही आता है। तो सबसे पहले तो बच्चों टेक्सोनोमी मैं स्टार मार्क करके लिख दे रहा हूं। इस वर्ड को समझना जरूरी है। पहले टेक्सोनोमी देखिए बच्चों, टेक्सोनोमी मींस द साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग थिंग्स इनटू ग्रुप्स। एक साइंटिफिक तरीके से चलना और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को अरेंज करना ग्रुप्स में। तो मैं यहां लिख देता हूं कि टेक्सोनोमी मींस द साइंटिफिक प्रोसेस of arranging things into groups। देखो बच्चों, आपको भी पता है कि जब हमारे पास जब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो उनको हमें टेक्सोनोमी के अकॉर्डिंग हमें डिवाइड करना पड़ेगा, क्लासिफाई करना पड़ेगा और सारे ऑर्गेनिजम्स को जिनके अंदर एक जैसी क्वालिटीज होंगी, एक जैसे कैरेक्टर होंगे, उनको एक सेम ग्रुप में डाला जाएगा। देखिए इसी तरीके से जब आप स्कूल में पढ़ते हो तो स्कूल में जब आप जाते हैं तो बच्चों के सेक्शन बनाए जाते हैं। सेक्शन ए बनाया जाएगा, सेक्शन बी बनाया जाएगा, सेक्शन सी डी ई। तो कई स्कूलों में क्या होता है कि सेक्शन ए मतलब जिनमें बच्चे 90% से ऊपर वाले हैं, जो 90% से ऊपर मार्क्स स्कोर करेंगे उनको सेक्शन ए में डाल दिया जाएगा, जो 80 से ऊपर स्कोर करेंगे उनको बी में डाल दिया जाएगा, जो 70 से ऊपर स्कोर करेंगे उनको सी सेक्शन में डाल दिया जाएगा, जो 60% से ऊपर स्कोर करने वाले बच्चे हैं उनको कहां डाल दिया जाएगा, डी सेक्शन में डाल दिया जाएगा। तो इसी तरीके से जब हमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को बच्चों एक कैटेगरीज में डिवाइड करके डालना पड़ता है तो वहां उस प्रोसेस को हम बोलते हैं टेक्सोनोमी, द साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग थिंग्स इनटू ग्रुप्स। क्योंकि यह एक आसान तरीका हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? आसान तरीका हो जाता है। मान के चलिए 400 बच्चे हैं, अब 400 बच्चों को एक ही क्लास में अगर मैंने बिठा दिया या शफल करके बिठा दिया तो हम कैसे पहचान पाएंगे कि 90% वाला कौन सा है या 60 वाला कौन सा है, 40 वाला कौन सा है, 70 वाला कौन सा है, 80 वाला कौन सा है। लेकिन अगर मुझसे कोई पूछेगा तो वो सेक्शन ए की जब बात होगी तो वो समझ जाएगा कि अच्छा ठीक है इसमें 90% वाले हैं सारे। सेक्शन बी की तरफ जब कोई भी देखेगा तो वो समझ जाएगा कि हाँ ये 80% से ऊपर वाले बच्चे हैं। उसको बताने की जरूरत ही नहीं है। तो आप बताइए कि चीजें हमारे लिए आसान हो गई या नहीं हो गई। वही मैं आपको बता रहा हूं। इसी तरीके से ये जो मैंने आपको एक स्कूल और पूरा सेक्शन वाला ये जो एग्जाम्पल दिया है, इसी तरीके से इसी एग्जाम्पल को आप अगर इधर इंप्लीमेंट करेंगे अपनी बायोडायवर्सिटी में तो यहां भी यही तरीका अपनाया जाता है टेक्सोनोमी वाला। इसमें क्या होता है कि आपके पास बहुत सारे ग्रुप में ऑर्गेनिजम्स हैं, अलग अलग वेराइटीज के, अलग अलग स्पीसीज हैं, आपके पास नंबर ऑफ स्पीसीज हैं। तो आपको वहां टेक्सोनोमी की हेल्प से उन ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर को वेरीफाई करके, आइडेंटिफाई करके और जो जो सेम होते हैं उनको एक अलग ग्रुप में डाल दिया जाता है। बताइए क्या समझ आई या नहीं आई बात? तो यह है टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी मींस द साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग थिंग्स इनटू ग्रुप्स। बताइए बात समझ आई या नहीं आई? चलिए ये वाली बात समझ आ गई हो आपको तो मैं आपको एक बढ़िया सी बात और बताता हूं बच्चों कि जब आप टेक्सोनोमी को डिवाइड करते हो बच्चों तो ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। एक आपका टेक्सिस और दूसरा आपका नोमोज। मोमोज नहीं है बच्चों, ये नोमोज। याद रखना, टेक्सोनोमी को जब आप डिवाइड करते हो तो पहला टेक्सिस और दूसरा नोमोज। बोलिए बात समझ आई या नहीं आई? तो देखो बच्चों, टेक्सिस का मतलब क्या होता है? टेक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट। बोलिए बच्चों, टेक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट और नोमोज का मतलब होता है लॉ। क्या होता है बच्चों? लॉ, नियम कानून।
जब आपने टैक्सोनॉमी को बच्चों डिवाइड करा तो ये दो कंपोनेंट में डिवाइड हो गया, एक आपका टैक्सेस, एक आपका नोमोज। टैक्सेस मींस अरेंजमेंट, नोमोज मींस लॉ। बोलिए बात समझ आई या नहीं आई? अब जब आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक अरेंजमेंट तरीके से, एक अरेंजिंग फॉर्म में आप कहीं भी क्लासिफिकेशन करके उसका पूरा एक ग्रुप में जब रखेंगे उसकी स्पीसीज को, तो आपके पास कुछ नियम कानून होते हैं, कुछ लॉ होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको जो ऑर्गेनिज्म अच्छा लगेगा आप अपने हिसाब से, आप अपने मन से उसको वहां क्लासिफाई करके आप वहां रख देंगे। ऐसा नहीं होता है। मेरे मन से सारी चीजें नहीं होंगी या आपके मन से सारी चीजें नहीं होंगी। इस डिपार्टमेंट को चलाने के लिए प्रॉपर सारी चीजें, एक नियम कानून बने हुए हैं। टैक्सोनॉमी को रन करने के लिए एक डिपार्टमेंट बने हुए हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा, आईसीबीएन, आईसीजेडएन, ये सारी चीजें बताऊंगा। लेकिन सबसे पहली बात तो है कि क्या सर टैक्सोनॉमी आप अपने हिसाब से करेंगे? क्या मैं अपने हिसाब से करूंगा? नहीं। टैक्सोनॉमी को चलाने के लिए हमारे पास पूरा एक डिपार्टमेंट है जो इसको रन करता है, और इसको रन करने के लिए कुछ लॉ बने हुए हैं, कुछ कानून हैं। उसी के अंतर्गत हमें वो सारे काम करने पड़ते हैं।